अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर टीचर मैं सनम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, होम्योस्टेसिस। और प्रीवियस लेक्चर 1 और 2 में हम लोगों ने जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ा था, होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा था, फीडबैक सिस्टम, फीडबैक मैकेनिज़्म, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा ऑस्मोसिस के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। हमारा जो आज का न्यू टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन, जिस तरह अब होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट थे हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से 3 एस्पेक्ट? ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन। तो पहला जो ऑस्मो रेगुलेशन था प्लांट्स के अंदर हम पढ़ेंगे, तो वो पहला जो एस्पेक्ट था वो क्या था? ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि बैलेंस करना, मेंटेन करना वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को विद इन द प्लांट बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, वो प्रोसेस क्या कहलाया है? ऑस्मो रेगुलेशन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट प्लेसेस पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर पानी की जो अमाउंट होती है, वाटर की जो अमाउंट होती है वो डिफरेंट होती है। अब ड्यू टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी की बेस पर प्लांट्स के जो हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं। नंबर 1 हाइड्रोफाइट्स, नंबर 2 हेलोफाइट्स, नंबर 3 मीज़ोफाइट्स और नंबर 4 क्या है? ज़ीरोफाइट्स। अब क्या है हाइड्रोफाइट्स क्या है? हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स, हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स। अब ऐसे प्लांट्स जो कम्प्लीटली वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, कम्प्लीटली या पार्शियली वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो कम्प्लीटली या पार्शियली वाटर के अंदर ग्रो करें, वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स प्लांट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इनके कुछ कैरेक्टर्स की बात करें कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स के क्या कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब इनके कैरेक्टर्स कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, सॉफ्ट बॉडी, इनकी बॉडी कैसे होती है? सॉफ्ट बॉडी होती है। इनके पास जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो मौजूद नहीं होती, ठीक है। आगे बात समझ कि जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, ठीक है। और इसके अलावा इनके पास क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है, वो क्यूटिकल की लेयर मौजूद नहीं होती, ठीक है। सॉफ्ट बॉडी होती है, क्यूटिकल की लेयर एब्सेंट होती है, मौजूद नहीं होती। इसके अलावा अगर हम नंबर 3 कैरेक्टर की बात करें, नंबर 3 कैरेक्टर क्या है? रूट्स, कि इनकी जो रूट्स होती हैं या तो वो टोटली एब्सेंट होती हैं या वो पुअरली डेवलप हुई होती हैं, मतलब कि बहुत जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो नहीं हुई हुई होती हैं, ठीक है, पुअरली डेवलप हुई हुई होती हैं। उसके अलावा नंबर 4 अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो नंबर 4 कैरेक्टर क्या है इसका? स्टोमेटा क्या है? छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर, होल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीव्स के ऊपर मौजूद होते हैं। वो लीव्स ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस का काम करवाते हैं। इसके अलावा हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स के पास एक कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर क्या कहलाता है? हाइडाथोड्स क्या होती है? ओपनिंग विदाउट गार्ड सेल्स, कि गार्ड सेल्स छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनके पास गार्ड सेल मौजूद नहीं होते हैं। इन हाइडाथोड्स के ज़रिए भी जो प्लांट हैं वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं इनका एक कैरेक्टर ये भी है कि इनकी जो तमाम बॉडी है, पूरी बॉडी, कंप्लीट बॉडी एवोपरेशन का प्रोसेस करते हैं। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स ऐसे प्लांट जो कम्प्लीटली या पार्शियली प्लांट के अंदर ग्रो करते हैं, वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, इनके पास क्यूटिकल की लेयर मौजूद नहीं होती, रूट्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं या पुअरली डेवलप हुई हुई होती हैं।
इनकी बॉडी के ऊपर लीव्स के ऊपर, स्पेशली लीव्स के ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, जिनके ज़रिए ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करते हैं। ये एक्सक्रीशन ऑफ वाटर को बाहर निकालने का काम करते हैं। इनके पास एक स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, हाइडाथॉर्स मतलब ओपनिंग विदाउट गार्ड सेल्स, कि छोटी छोटी ओपनिंग मौजूद होती हैं, उन ओपनिंग के पास गार्ड सेल मौजूद नहीं होते। इसका फंक्शन भी क्या है, इनका फंक्शन भी क्या है हाइडाथॉर्स का, कि ये भी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करवाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं, इनकी एग्जांपल में क्या एग्जांपल आ जाएगी, लिली, लोटस, ठीक है, हाइड्रोला प्लांट। एग्जांपल्स, इनकी एग्जांपल क्या है हाइड्रोफाइट प्लांट्स की, हाइड्रोला, नंबर 2 लिली प्लांट की एग्जांपल, और नंबर 3 क्या है, लोटस एक्सेट्रा। ठीक है, ये तीनों प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स प्लांट। आगे बात समझ। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा सेकंड टाइप है प्लांट की हमारे पास, वो कौन सी टाइप है, हेलोफाइट प्लांट्स। हेलोफाइट प्लांट्स कैसे प्लांट्स हैं, हेलोफाइट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो मार्शी सॉइल में और सॉल्टी सॉइल में ग्रो करें। हेलोफाइट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो सॉल्टी सॉइल में या मार्शी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन या वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। मार्शी सॉइल और सॉल्टी सॉइल के अंदर ग्रो करें वो प्लांट क्या कहलाते हैं, हेलोफाइट प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट जो मार्शी सॉइल और सॉल्टी सॉइल में ग्रो करें वो हेलोफाइट्स प्लांट्स कहलाते हैं। अब क्या होता है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो हेलोफाइट प्लांट्स हैं वहाँ से जो ऑक्सीजन है, जो सॉइल है, वहाँ से ऑक्सीजन डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू दी एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट की ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से जो ऑक्सीजन है वहाँ से डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। अब हम इसके कुछ कैरेक्टर्स, हेलोफाइट्स प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर्स बता देते हैं। नंबर 1 कैरेक्टर क्या है कि मैंने आपको बताया कि ये प्लांट्स जो है वो मार्शी सॉइल में या सॉल्टी सॉइल में ग्रो करते हैं। जब सॉल्टी सॉइल में ग्रो करेंगे तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन वहाँ से डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। अब हेलोफाइट प्लांट्स क्या करेंगे कि ऑक्सीजन डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, तो ये हेलोफाइट प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर एक स्पेशल किस्म की रूट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। वो स्पेशल किस्म की रूट्स क्या कहलाती हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स। ये रेस्पिरेटरी रूट्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करती हैं। आगे बात समझ कि जब ऑक्सीजन डिसअपियर हो जाएगी तो स्पेशल किस्म के हेलोफाइट प्लांट्स स्पेशल किस्म की रूट्स बनाएंगी। वो स्पेशल किस्म की रूट्स क्या कहलाएंगी, रेस्पिरेटरी रूट्स। इन रूट्स के ज़रिए जो हेलोफाइट्स प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, नंबर 2 फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये जो हेलोफाइट्स प्लांट्स हैं इनके अंदर इनके सॉइल के अंदर सॉल्ट और मिनरल की जो कंसंट्रेशन होती है ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कौन सा प्रोसेस हो जाता है, एक्सऑस्मोसिस। एक्सऑस्मोसिस का क्या मतलब है कि वाटर का इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर जाना। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट जो है वो क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हेलोफाइट्स प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद किस वजह से एब्जॉर्ब करेंगे ह्यूमिडिटी, ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हेलोफाइट प्लांट्स का वो क्या है कि इन हेलोफाइट प्लांट्स के लीव्स के ऊपर स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। वो स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स क्या कहलाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स। इन स्वेट ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट, कि एक्स्ट्रा वाटर और जो सॉल्ट होता है प्लांट बॉडी का वो रिमूव करवा देना, आउट करवा देना। वो कौन करवाएगा, स्वेट ग्लैंड्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हेलोफाइट प्लांट्स की एग्जांपल में क्या आ जाएगा हमारे पास, मैंग्रोव्स। ठीक है, मैंग्रोव्स की एग्जांपल, इसकी एग्जांपल में क्या आ जाएगा, मैंग्रोव्स। नंबर 2 ग्लासवर्ड प्लांट्स के नाम है कि जो हेलोफाइट प्लांट्स हैं। और नंबर 3 क्या है,
कॉड ग्रास एक्सेट्रा। आगे बात समझ कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स, हेलोफाइट प्लांट्स। नंबर 3 मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मीज़ोफाइट्स प्लांट। मीज़ोफाइट मीज़ोफाइट्स प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो करें जहाँ पर वाटर की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो, मतलब इतनी भी ज़्यादा अमाउंट ना हो ना इतनी कम हो कि सॉइल जो है वो ड्राई हो। मतलब कि जो मीज़ोफाइट्स प्लांट्स हैं वो उनको हम टेम्परेट लैंड प्लांट्स, मीज़ोफाइट्स प्लांट्स को हम लैंड प्लांट्स कहते हैं। टेम्परेट रीजन के ऊपर लैंड प्लांट्स का मतलब नॉर्मली जो हम ये प्लांट्स ग्रो करवाते हैं वो कौन से प्लांट्स होते हैं, मीज़ोफाइट्स प्लांट्स होते हैं। अब मीज़ोफाइट्स प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो करें जहाँ पर वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो, वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं, मीज़ोफाइट्स प्लांट्स। इनको हम लैंड प्लांट्स भी कहते हैं। अब इनके फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कैरेक्टर्स, अगर मीज़ोफाइट प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो कैरेक्टर क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी जो रूट्स होती हैं, मीज़ोफाइट प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो कैसी होती हैं, वेल डेवलप्ड हुई होती हैं। मीज़ोफाइट प्लांट की जो रूट होती हैं वो कैसी होती हैं, वेल डेवलप्ड रूट होती हैं। इसके अलावा मीज़ोफाइट प्लांट्स के पास क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है। क्यूटिकल की लेयर मौजूद होगी तो इन क्यूटिकल का काम क्या है कि ये ट्रांसपायरेशन को प्रोसेस को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को प्रिवेंट करती हैं। इसके अलावा ठीक है, नंबर रूट्स, इनके पास वेल डेवलप्ड रूट्स होती हैं। इसके अलावा इनके पास स्टोमेटा मौजूद होता है इनके लीव्स के ऊपर जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करवाता है। और इसके अलावा जिस तरह हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स के पास एक स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर मौजूद है, हाइडाथॉर्ड्स, इनके पास भी रेनी सीज़न के अंदर जब बारिशों का मौसम होता है तो उस सीज़न के अंदर इनके लीव्स के ऊपर ये हाइडाथॉर्ड्स स्पेशल किस्म की ओपनिंग मौजूद होती है। उन स्पेशल किस्म मतलब कि हाइडाथॉर्ड्स क्या स्पेशल किस्म की ओपनिंग है, ओपनिंग विदाउट गार्ड सेल। अब क्या है, गार्ड सेल के ज़रिए अब कौन सा प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं, गुटेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं कि वाटर को ड्रॉप्स की फॉर्म में प्लांट बॉडी से बाहर निकालना, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, गुटेशन। आगे बात समझ। मीज़ोफाइट्स प्लांट्स लैंड प्लांट्स कहा जाता है जहाँ पर सॉइल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ना इतनी कम हो, मॉडरेट हो कि सॉइल ड्राई भी ना हो, सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी की अमाउंट ना हो, वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं, मीज़ोफाइट्स प्लांट्स। ठीक है, इनके पास इनकी जो रूट्स होती हैं वेल डेवलप होती हैं, स्टोमेटा मौजूद होते हैं। इसके अलावा रेनी सीज़न के अंदर इनके जो हाइडाथॉर्ड्स होते हैं वो वाटर को ड्रॉप्स की फॉर्म में बाहर निकालते हैं प्लांट बॉडी से, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, गुटेशन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मीज़ोफाइट्स प्लांट्स की एग्ज़ाम्पल में क्या आ जाता है, सिंपल जो हम प्लांट्स ग्रो करवा देते हैं नॉर्मली, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, एप्पल, मैंगो और डिफरेंट जो भी हम लोग नॉर्मली लैंड प्लांट के ऊपर प्लांट्स को खुद जो है वो ग्रो करवा सकते हैं इजीली, तो वो आ जाती है इसके अंदर एग्जांपल्स। वो प्लांट्स कौन से प्लांट्स कहलाते हैं, मीज़ोफाइट्स प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद 4 डिफरेंट प्लांट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, 3 हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। नंबर लास्ट हमारे पास रह गया है, नंबर लास्ट क्या है, ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स। नंबर 4 ज़ीरोफाइट प्लांट्स कैसे प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जो वाटर ऐसे प्लांट्स जहाँ पर सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो, वाटर की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है, ड्राई सॉइल के अंदर ग्रो करें, वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं, ज़ीरोफाइट प्लांट्स। ठीक है, अब ज़ीरोफाइट प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, ज़ीरोफाइट प्लांट्स के अंदर जो उनके जो स्टेम्स, लीव्स और जो ब्रांचेस हैं, ज़ीरोफाइट प्लांट्स की जो लीव्स और ब्रांचेस हैं वो मॉडिफाई होकर
मॉडिफाई होकर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइंस के अंदर। कांटे देखे होंगे आप लोगों ने कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर कांटे लगे हुए होते हैं, तो वो कांटे किस तरह बनते हैं, किस तरह स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं कि जो लीव्स और ब्रांचेस होती हैं वो आगे, क्योंकि उनको वाटर की जो अमाउंट है वो बहुत, वाटर की जो कंसंट्रेशन है या वाटर की जो अमाउंट है बहुत कम मिल रही है, लो क्वांटिटी में मिल रही है, इसलिए ये मॉडिफाई होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पाइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल एक इसका करेक्टर है एफीमेरल। एफीमेरल प्लांट्स, एफीमेरल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो, एफीमेरल प्लांट्स कैसे प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन को फेस ना कर सकें बल्कि उस ड्राई कंडीशन को आगे पास कर दें, किस में, सीड्स में। उसके बाद जब रेनी सीज़न होगा, बारिशों का मौसम होगा, वो सीड जो है वो एक नया प्लांट बना लेते हैं, नए प्लांट आहिस्ता आहिस्ता जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। आगे बात समझ। उसके बाद इनके नंबर 3, इनका जो करेक्टर, क्या करेक्टर है कि ज़ीरोफाइट प्लांट्स के जो लीव होते हैं वो कैसे होते हैं, रिड्यूस इन साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जब छोटे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक बात करें कि लीफ बड़ा है, अगर लीफ बड़ा होगा तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल लीफ अगर छोटा है, रिड्यूस इन साइज़ है, तो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो भी कम होगा। अब जाहिर है ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स हैं, पानी की कंसंट्रेशन वैसे ही कम है, जब कंसंट्रेशन पानी की कम होगी तो वो कम से कम ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करेगा, इसलिए उनके लीव्स जो है वो छोटे होते हैं, रिड्यूस इन साइज़ होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी कम करते हैं। नंबर 4 इनकी एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, एग्ज़ाम्पल कौन सा है, कैक्टस। कैक्टस प्लांट्स ज़ीरोफिटिक प्लांट के अंदर आ जाते हैं। अब कैक्टस प्लांट क्या एक करेक्टर है, क्या करेक्टर है कि ये फूड को स्टोर करता है, कहाँ पर, लीव्स में और स्टेम में। उसके बाद जब ये कैक्टस प्लांट ड्राई कंडीशन में चला जाता है तो हम इसे इकोनॉमिकली तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं। वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं, सकुलेंट प्लांट्स। क्या कहलाते हैं, सकुलेंट प्लांट्स। ठीक है कि ये जो कैक्टस प्लांट है फूड को स्टोर करेगा लीव्स में और स्टेम में, और जब ये ड्राई कंडीशन में चला जाएगा हम इसे इकोनॉमिकली तौर पर यूज़ करेंगे और वो प्लांट्स क्या कहलाएंगे, सकुलेंट प्लांट्स कहलाएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, और एग्ज़ाम्पल इसकी क्या है, यूफोरबिया, ज़ीरोफिटिक प्लांट। और इसके अलावा इसकी एग्ज़ाम्पल यूफोरबिया, ज़ीज़ीफस प्लांट, ठीक है, कैक्टस प्लांट, ये किसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ज़ीरोफिटिक प्लांट की एग्ज़ाम्पल्स। आगे बात समझ कि ज़ीरोफिटिक प्लांट के अंदर जो एग्ज़ाम्पल्स हैं इसकी वो क्या हैं, कैक्टस है, यूफोरबिया है, ज़ीज़ीफस प्लांट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। एक छोटा सा टॉपिक है लास्ट, थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। थर्मोरेगुलेशन, इसके एस्पेक्ट्स थे ना 3, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन। तो दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो क्या है, थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का क्या मतलब होता है, मेंटेन ऑफ टेम्परेचर विद इन द रेंज ऑफ द प्लांट। प्लांट की रेंज के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना, प्लांट की रेंज के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, थर्मोरेगुलेशन। अब थर्मोरेगुलेशन में अब फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो तो वो प्लांट की बॉडी के ऊपर अफेक्ट करेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब मतलब लो टेम्परेचर भी प्लांट बॉडी पर अफेक्ट करेगा, ठीक है, और हाई टेम्परेचर भी प्लांट बॉडी के ऊपर क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर अगर होगा तो प्लांट बॉडी के अंदर जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड नेचर होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, फ्लूइड नेचर होती है। वो क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड मेम्ब्रेन मौजूद होती है वो आहिस्ता आहिस्ता
क्रिस्टल्स फॉर्म में, क्रिस्टल्स का मतलब क्या है, छोटे छोटे पीस की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। क्रिस्टल फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से। जब लो टेम्परेचर होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या लिपिड मेम्ब्रेन क्रिस्टल क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अब इन क्रिस्टल फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए प्लांट बॉडी के अंदर है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे तो वो क्रिस्टल फॉर्मेशन को स्टॉप करवा देंगे, रोक देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें कि जब बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा, मतलब लो टेम्परेचर का मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन उससे भी ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट अगर टेम्परेचर होगा तो क्या होता है कि प्लांट बॉडी के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सेल वॉल के इर्द गिर्द फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर फॉर्म नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्म ऐसे ही कूल रहता है, ठंडा रहता है, क्रिस्टल जो है वो सेल वॉल के इर्द गिर्द बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं वो क्रिस्टल फॉर्मेशन को स्टॉप करवाते हैं, बनने नहीं देते, लो टेम्परेचर से उसको वहाँ से बचा लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर लेते हैं। हाई टेम्परेचर, नंबर 2 हाई टेम्परेचर। अब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो वो प्लांट बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट डालेगा, बुरे असरात डालेगा। तो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो प्लांट बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो डेस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। जब एंजाइम्स डेस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो क्या होंगे, स्टॉप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि प्लांट बॉडी के अंदर एट अबव 40 डिग्री टेम्परेचर के, मतलब अगर 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है तो क्या होता है कि प्लांट बॉडी के अंदर हीट शॉक प्रोटीन्स, स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाती हैं। वो प्रोटीन्स क्या कहलाती हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स। वो हीट शॉक प्रोटीन्स क्या करती हैं, एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाती हैं, डीनेचर होने से बचाती हैं, और इस वजह से जो हाई टेम्परेचर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो हीट शॉक प्रोटीन्स हैं वो क्या करती हैं कि एंजाइम को डिस्ट्रॉय होने से बचाएंगी। जब एंजाइम सही तरीके से वर्क करेंगे तो मेटाबॉलिक प्रोसेस भी आगे सही से परफॉर्म करेगा, ठीक है। वैसे ये तो लो और हाई टेम्परेचर की बात की। अगर नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या सूटेबल है, हाई या लो टेम्परेचर, क्या बेस्ट टेम्परेचर है, तो वो बेस्ट टेम्परेचर जहाँ पर प्लांट को हम ग्रो करवा सकते हैं, क्या प्लांट जो है वो उनके लिए टेम्परेचर बहुत सूटेबल है, 10 to 35 सूटेबल टेम्परेचर फॉर प्लांट्स, के मतलब ये सूटेबल टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर जो प्लांट हैं वो ग्रो कर सकते हैं। आगे बात समझ, ठीक है, कि 10 से लेकर 35 डिग्री तक जो प्लांट है वो सूटेबल टेम्परेचर है, इजीली प्लांट जो है वो वहाँ ग्रो कर सकते हैं। एक्सक्रीशन, यू नो दैट एक्सक्रीशन, आपको पता है कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन एक थर्ड एस्पेक्ट है इसका, लास्ट छोटा सा टॉपिक, कि फॉर एग्जांपल प्लांट बॉडी के अंदर आप लोगों को पता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते रहते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जब चलेंगे तो उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। उन हार्मफुल सब्सटेंसेस का प्लांट बॉडी से बाहर निकालना, उनको बाहर निकाल देना हार्मफुल सब्सटेंसेस को प्लांट बॉडी से, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन। ये थर्ड एस्पेक्ट है ना होम्योस्टेसिस। नंबर 1 कौन सा था, ऑस्मो रेगुलेशन, नंबर 2 क्या था, थर्मो रेगुलेशन, और नंबर 3 क्या है, एक्सक्रीशन। के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दरमियान कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस का प्लांट बॉडी से उनको बाहर निकाल देना, वो प्रोसेस क्या कहला रहा है, एक्सक्रीशन, ठीक है। अब कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दरमियान, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और आयंस। मतलब कि ये जो 3 चीज़ें हैं, ये जो सब्सटेंसेस हैं ये प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दरमियान। वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए
बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, या गुटेशन के प्रोसेस के ज़रिए रिमूवल करवा दिया जाता है। जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ट्रांसपरेशन के प्रोसेस के ज़रिए या गुटेशन के प्रोसेस के ज़रिए बाहर निकालते हैं। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो वाटर होती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दरमियान, दिन के टाइम जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे होते हैं। लेकिन रात के टाइम क्या होता है कि प्लांट जो है वो लाइट नहीं होती, ऑक्सीजन को जो है वो क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट आयंस मौजूद होते हैं जो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। आयंस वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मतलब मैंने 3 चीज़ों की बात की ना, वाटर की, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और नंबर 3 मैंने आपको क्या बताया, आयंस। वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन और गुटेशन के प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है, ट्रांसपायरेशन और गुटेशन के प्रोसेस के ज़रिए रिमूव हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दरमियान अंदर जाती है और ऑक्सीजन को बाहर निकालती है। लेकिन रात के टाइम ऑक्सीजन जो है वो अपनी बॉडी में लेके जा रहे होते हैं प्लांट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। इसी तरह डिफरेंट आयंस होते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि डिफरेंट, जैसे बार्क होती है, छाल होती है, या हार्डवुड है, या डिफरेंट ऐसे केमिकल जो प्लांट बॉडी इस्तेमाल नहीं करता, तो वो आयन उनके साथ डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और उनकी बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाते हैं। आगे बात समझ, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। कोई बात अगर आप लोगों को समझ ना आई हो, और यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।